हम ठेले पे से बाबा साहब के लिए ठेले से जाते थे पहले बाबा साहब के जन्म स्थल पे एक फोटो लगाकर। अच्छा जी। तब से यही सेवा में लगे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है ये जो सेवा है आप लोगों के लिए? और हाँ, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी बताइए। और मानव सेवा, बस मानव सेवा के नेतृत्व हम कर रहे हैं। सबको खाना मिले, नाश्ता मिले, पानी मिले। जो हम बाबा साहब का दर्शन करने आ रहे हैं, देश के सारे अनुयायी, उनके लिए कर रहे हैं हम। आज पूरा देश मना रहा है बाबा साहब की जयंती, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और हम सभी को, और महू के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे महू के निवासी, वो महू में जन्म हुआ उनका बाबा साहब का। ये सेवा सब बाबा साहब की देन है और हमारे युवा शक्ति के प्रतीक शक्ति सिंह जी इसमें हेतु तत्पर हैं। और जो बाबा साहब की मूल धारणा है, इसको आप राजनीतिक शब्द ना समझें, मूल धारणा ही कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने हमेशा अंतिम व्यक्ति के लिए सोचा है जो बाबा साहब ने अपने संविधान में रचित किया है। और हमें गर्व है कि जो जन्मभूमि जिसकी स्थापना हुई है, ये आपको बता रहा हूँ 1974 में इंदिरा जी ने ये वो अलॉट की है प्रधानमंत्री के रूप में, जो जगह आप देख रहे हैं जन्मभूमि की। और इसका जो निर्माण हुआ है ये दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हुई है और इस निर्माण भूमि का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को आज एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे देश के अंदर एक महान ऐसी हस्ती जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को पहचान दिलाई। एक ऐसा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का सबसे अच्छा संविधान हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को दिया। आज मैं बेहद ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुझे अपने आप में गर्व है कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के देश में मेरा जन्म हुआ। लगातार हमारे मेहमान, हमारे अनुयायी बंधु बहनों के लिए, माताओं के लिए सेवा का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मैं पुनः आप सभी को बाबा साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। बाबा साहब ने ये भी बोला, ये कभी मैंने तो इतना संविधान दे दिया, यदि तुम ये चला नहीं सके, इसका अमल बजावनी कर नहीं सके तो ये भारत स्वतंत्र गुलाम हो जाएगा और डबल स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए अभी भी टाइम गया नहीं है। जो विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष ने भी ये बाबा साहब का संविधान चलाना चाहिए और वो इसकी बात उठाना चाहिए, हर कलम पे ख्याल देना चाहिए, तभी ये संविधान बचा सकता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वीएम मशीन सबसे पहले बंद करना चाहिए। वीएम बंद नहीं किया तो संविधान बचेगा नहीं। और इसमें कांग्रेस भी बात है, वीएम की बात उठाती नहीं है, ना सपा बसपा कोई उठाता नहीं है। आप पर भी अन्य अत्याचार हो गया, मैं यूट्यूब पे देखता है आपको भी, और का भी बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपको मिलने के लिए आया। सभी पूरा देश जो है बाबा साहब की जयंती मना रहा है, ये खुशी की बात है कि नहीं? आप खुशी की बात। राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस समय बंद है और पूरी तरह से अवकाश कर दिया गया। एक नया पल देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बाबा साहब के गुण का गौरव है। बाबा साहब का विद्योतिक ये है कि बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज जो बोला है वो सही है। बाबा साहब की बरोबरी है भारत में तो क्या वर्ल्ड में कोई कर नहीं सकता है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों अभी भी हमारी मौजूदगी जो है इस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू में है और देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कहाँ से आए हैं। पहले तो इन लोगों से हम ये जानना चाहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ से आए? हम किन्नौर तालुका। किन्नौर। कितने लोग आए हैं साथ में? 19 लोग आए हैं। अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम यहाँ से आ रहे हैं, वो जो कॉलेज से आ रहे हैं, अभी उधर जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक बना है वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ से आ रहे हैं। हाँ, दर्शन कर लिए बाबा साहब का? कर लिए। हाँ, कैसा लगा आप लोगों को? एकदम अच्छा। पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं? इससे पहले 3 बार आया। अच्छा जी। हाँ, ये चौथी बार है मेरी। और ये लोग आप नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। दिन दलितावर बाबा भीमाचे अनंत हे उपकार, मी नाही विसरणार, मी नाही विसरणार, मी नाही विसरणार, मी नाही विसरणार। भीम परदेशी शिकाया गेले, मानवाचा अभ्यास केले, भीम परदेशी शिकाया गेले, डिग्री पास झाले, भीम डॉक्टर होऊन आले, डिग्री पास झाले। जातीये ती चारो गावर केला मोठा उपचार, मी नाही विसरणार, मी कसे विसरणार, मी नाही विसरणार, मी कसे विसरणार। जय भीम। कष्ट केलेत माझ्या भीमाने,
कष्ट केलेत माझ्या भीमाने, जाती जातीत वाटून खारे. कष्ट केलेत माझ्या भीमाने, जाती जातीत वाटून खारे. कष्ट केलेत माझ्या भीमाने, जाती जातीत वाटून कारे. कष्ट केलेत माझ्या भीमाने, जाती जातीत वाटून कारे. संविधान दिले भारताला, संविधान दिले भारताला, त्यांची जाण तुम्हारा उद्या रे, त्यांची जाण तुम्हारा उद्या रे. दीन दुबळा हा गरीब समाज, धूर खांद्यावर घेतलंय त्यानं. दीन दुबळा हा गरीब समाज, धूर खांद्यावर घेतली त्यानं. जातीपातीच्या बेड्या ठोकून, जातीपातीच्या बेड्या ठोकून, केले तुम्हा आम्हा एक समान. कष्ट केलेत माझ्या भीमान, जाती जातीत वाटून खारे. बहुत बहुत साधुवाद। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो दिल से कितना मानती हैं, आप तो इनके गीतों से ही आप समझ गए होंगे। वैसे आपको बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आज की जो जयंती है, 135वीं जो जन्म जयंती है, ये काफ़ी धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई जा रही है। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो इस जयंती में शामिल हुई हैं, 135वीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है, पूरा देश मना रहा है। और हर एक पार्टी, अभी देखिए कांग्रेस की तरफ से लंगर चल रहा है, उधर भाजपा का, तो सभी राजनीतिक पार्टियाँ जिन्होंने माना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे वो महापुरुष हैं जिन्होंने सबको एक किया, सभी में समानता। और जो महिलाएं आज आप जैसी महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। पाळणा ग चांदीचा, खुळखुळा ग सोन्याचा, पाळणा ग चांदीचा, खुळखुळा ग सोन्याचा, आणीला माझ्या या सोनुल्याला ग, त्यात जो जावी ते भीम बाळ, आणीला माझ्या या सोनुल्याला ग, त्यात जो जावी ते भीम बाळ. आखरीच म्हणू तू एक. 14वे रत्न स्वप्न करण्या साकार, 9 कोटी दलितांचा करण्या उद्धार, जन्मल बाळ ग पालटला काळ, कुळ आंबेडकर धन्य झाला ग, त्यात जो जावी ते भीम बाळ. पाळणा ग चांदीचा, खुळखुळा ग सोन्याचा, आणीला माझ्या या सोनुल्याला ग, त्यात जो जावी ते भीम बाळ. नमो बुधाय, जय भीम। चलते रहिए आप लोग। और साथियों आपको दिखा दें कि यहाँ पर तमाम जो युवा हैं, और इधर आपको मैं बता दूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर कांग्रेस द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक लंगर चलाया जा रहा है, जहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो लोग निःशुल्क भोजन कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं समाज सेवा में। जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी आ रहे हैं, उनको खिलाने में सभी लोग लगे हुए हैं। नमो बुधाय, जय भीम सर। बुधाय, जय भीम, जय भीम। कैसा लग रहा है आपको आज बाबा साहब अंबेडकर की जो 135वीं जन्म जयंती? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब के प्रतिवर्ष इस वर्ष भी अच्छा लग रहा है। बहुत ही महो की शान मान है ना, बाबा साहब की जन्मस्थली पे बाहर से आए सभी अतिथियों का
इतनी बढ़िया व्यवस्था आप लोगों ने की है, निःशुल्क जो है भोजनालय और समाज सेवा में आप लोग लगे हुए हैं, चेहरे पर मुस्कान, कितना अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब पहली बार है कि हर साल हर साल हो गए हैं इसको, करीब करीब होगा, करीब 25-30 साल हो गए हैं। 30 साल से आप लोग सेवा में लगे हुए हैं। हम ठेले पे से बाबा साहब के लिए ठेले से जाते थे पहले बाबा साहब के जन्म स्थल पे एक फोटो लगाकर। अच्छा जी। तब से यही सेवा में लगे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है ये जो सेवा है आप लोगों के लिए? और हाँ, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी बताइए। ये हमारा शक्ति भाई गोयल साहब प्रतिवर्ष ऐसे ही सेवा हर धर्म के लिए, हर उसके लिए ऐसे उत्साह बनाते रहते हैं वो। अच्छा, शक्ति भैया जी वही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। देख सकते हैं साथियों, जो 20-25 सालों से सेवा यहाँ पर दी जाती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो भी अनुयायी थे। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर कि जो भी दूर दूर से देश भर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों ने निःशुल्क जो भोजन की यहाँ पर व्यवस्था की। ये हमारा बाबा साहब की जन्मभूमि है और हमारा ये निःशुल्क है और मानव सेवा, बस मानव सेवा के नेतृत्व हम कर रहे हैं। सबको खाना मिले, नाश्ता मिले, पानी मिले। जो हम बाबा साहब को दर्शन करने आ रहे हैं, देश के सारे अनुयायी, उनके लिए कर रहे हैं हम। आज पूरा देश मना रहा है बाबा साहब की जयंती, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और हम सभी को, और महू के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे महू के निवासी, वो महू में जन्म हुआ उनका, बाबा साहब का। बहुत सौभाग्य की बात है आप लोग जो मऊ में इस तरह से सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल, महू में हम बहुत टाइम से सब लोग अलग अलग अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। जो बाबा साहब के अनुयायी आते हैं उन सबके मिलकर हर साल कराते हैं आप? हर साल कराते हैं जी। ऐसे ही निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं? बिल्कुल कोई चार्ज नहीं। अच्छा जी। जी देखिए, ऐसे होने चाहिए, ये ऐसे महान पुरुषों का ये लक्षण होता है जो समाज के लिए, कहने का मतलब है कि आज के दौर में पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन समाज सेवा जो गुण होता है ये सबके अंदर नहीं होता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा कहाँ है। से आप रही हैं? नागपुर से। नागपुर से। अच्छा, नागपुर दीक्षा भूमि से आई हैं। हाँ 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 आज जो है यहाँ पर आने के बाद कैसा एहसास हो रहा है? हाँ, बहुत उसके अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा महसूस। कितने लोग आप लोग आए हैं साथ में? हम 7-8 जन लोग हैं एक साथ। लोग आए हैं। कितनी बार आ गई हैं आप? मैं दूसरी तीसरी बार हूँ। तीसरी बार आई हैं, मतलब हमेशा प्रयास रहता है कि हर साल आए। हाँ 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 हाँ। देख सकते हैं यहाँ पर बैनर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर पधारे समस्त अतिथियों एवं अनुयायियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत करता शक्ति सिंह, महू विधानसभा मित्र मंडल, जीतू जी पटवारी जी हैं, सत्यनारायण जी पटेल और विपिन जी बानखड़े, तमाम जितने भी यहाँ पर लोग हैं जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम साहेब। लग रहा है सर हमारा तो सेवा जो आप दे रहे हैं, ये सेवा सब बाबा साहब की देन है और हमारे युवा शक्ति के प्रतीक शक्ति सिंह जी इसमें हेतु तत्पर हैं। और जो बाबा साहब की मूल धारणा है, इसको आप राजनीतिक शब्द ना समझें, मूल धारणा ही कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने हमेशा अंतिम व्यक्ति के लिए सोचा है जो बाबा साहब ने अपने संविधान में रचित किया है, और उनकी विचारधारा ही देश की विचारधारा, और देश की विचारधारा ही कांग्रेस की विचारधारा रही है। और हमें गर्व है कि जो जन्मभूमि जिसकी स्थापना हुई है, ये आपको बता रहा हूँ 1974 में इंदिरा जी ने ये वो अलॉट की है प्रधानमंत्री के रूप में, जो जगह आप देख रहे हैं जन्मभूमि की। और इसका जो निर्माण हुआ है ये दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हुई है, और इस निर्माण भूमि का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ, मैं स्वयं। बाबा प्रधानमंत्री की लिस्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी का सुनहरे अक्षरों में है, जिन्होंने खून का कतरा कतरा की जो बात की थी, और एक आक्रामक प्रधानमंत्री, और जिस तरह से देश को काफ़ी तेज़ी से विकास पर लाई थी, ऐसे प्रधानमंत्रियों का अभाव है। अब आज भी लोग खोज रहे हैं कि ऐसे क्रांतिकारी प्रधानमंत्री अगर जो देश में आए तो शायद देश का विकास और आगे से बढ़ जाएगा। देखिए, आज राजनीतिक बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि अब जो देश गर्त में जा रहा है और जो संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है और जो संविधान के विपरीत कार्य हो रहे हैं, ये बाबा साहब की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कार्य है। और हमारे जो युवा साथी हैं, इस तरीके के हमारे जो जांबाज हैं, वो बाबा साहब की विचारधारा को तन मन धन से बिल्कुल हमेशा कायम रखेंगे, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। जैसे कहा गया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम है।
बहुत 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 अच्छा लगा आप दोनों की बात। डॉक्टर साहब जय भीम। जय भीम साहब, जय भीम। बहुत सेवा कर रहे हैं आप। सर्वप्रथम तो आप सभी को आज एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे देश के अंदर एक महान ऐसी हस्ती जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को पहचान दिलाई। एक ऐसा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का सबसे अच्छा संविधान हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को दिया। आज मैं बेहद ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुझे अपने आप में गर्व है कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के देश में मेरा जन्म हुआ। आज जिस तरह से महू विधानसभा, जो कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मस्थली है, जहाँ लाखों की तादाद में यहाँ अनुयायी आ रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी के नेतृत्व में तमाम स्थली के आसपास हमारे कांग्रेस परिवार के लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, जिसमें हमारे बाहर से आने वाले मेहमान और बाबा साहब के अनुयायियों के लिए सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे कांग्रेस परिवार के लोग सेवा में जुटे हुए हैं। लगातार हमारे मेहमान, हमारे अनुयायी बंधु बहनों के लिए, माताओं के लिए सेवा का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मैं पुनः आप सभी को बाबा साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और मैं यही युवा पीढ़ी से यही निवेदन करता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश को पहचान दिलाई, जिस तरह से हमारे देश का संविधान, जो कि हमें गौरवान्वित कर देने वाला संविधान है, जो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की पढ़ाई और बाबा साहब के अच्छे विचारों के कारण हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। इसीलिए बाबा साहब के विचारों पर आप लोग ध्यान दें और जिस तरह से बाबा साहब ने इस देश को आगे बढ़ाने में मेहनत की, हम युवाओं को भी कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम भी मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और जिस तरह से बाबा साहब ने हमें जो सही राह दिखाई उस पर चलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छे विचार इन्होंने दिए। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम और भी। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रदीप पोहरकर, मैं महाराष्ट्र अकोला से गुजरात में रहता हूँ। मगर मेरा आज के दिन में यही संदेश देना है कि जो भारत में बाबा साहब का संविधान लागू हो गया वो 1950 से, मगर दुख की बात यह है कि 14 साल में ये आ गए। इसके पहले कांग्रेस का रास्ता, मगर आज की स्थिति में जो संविधान है उसका विरोधी पक्ष भी रखवाला नहीं रह गया है। ये सब बड़ी दुख की बात है। जो बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि संविधान चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन संविधान को चलाने वाला अगर कमज़ोर पड़ जाए, तो वैसे ही आपने जो बात की, आज एक संविधान सिर्फ एक मुखदर्शक बनकर रह गया है, क्योंकि संविधान पर जो चलने वाले हैं खुद नहीं संविधान पर चल रहे हैं, तो कैसे देश का विकास हो पाएगा। तो बाबा साहब ने ये भी बोला, ये कभी मैंने तो इतना संविधान दे दिया, यदि तुम ये चला नहीं सके, इसका अमल बजावनी कर नहीं सके, तो ये भारत स्वतंत्र गुलाम हो जाएगा और डबल स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए अभी भी टाइम गया नहीं है। जो विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष ने भी ये बाबा साहब का संविधान चलाना चाहिए और वो इसकी बात उठाना चाहिए, हर कलम पे ख्याल देना चाहिए, तभी ये संविधान बचा सकता है। और सबसे बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वीएम मशीन सबसे पहले बंद करना चाहिए। वीएम बंद नहीं किया तो संविधान बचेगा नहीं। और इसमें कांग्रेस भी बात ये वीएम की बात उठाती नहीं है, ना सपा बसपा कोई उठाता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष तौर से ध्यान दिया था। महिलाओं के सम्मान को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया था। लेकिन आज जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं की इज्जत पर आंच आ रही है, और इसके बावजूद सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। इसको लेकर ये कहना चाहते हैं कि संविधान से बड़ा मनुस्मृति समझते हैं। इसका ये आंसर है, बराबर है। संविधान से बड़ा मनुस्मृति समझते हैं, वही लागू करने की इनकी साजिश है, ऐसा लग रहा है इसमें। लेकिन इस बार तो बीजेपी भी बड़े मन से बाबा साहब की जयंती मना रही है, यहाँ पर अंबेडकर धाम बना रही है ग्वालियर में। जी, वो दिखावा है खाली, वो दिखावा है खाली। अभी यूपी में कितने बाबा साहब का स्टैचू टूट रहा है, आपने बार आपको हमने क्वेश्चन उठाया, आप पर भी अन्य अत्याचार हो गया, मैं यूट्यूब पे देखता है आपको भी।
भदोही का भी बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपको मिलने के लिए आया था। नहीं, ग्वालियर में मैं तो हमेशा उठाया हूँ आवाज़, जो ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छत्र छाया को जलाया गया, उसके बाद जूतों से रौंदा गया, फिर अनिल मिश्रा एंड कंपनी को देखे 2-3 दिन तक जेल में रखे, फिर उसके बाद असंवैधानिक गिरफ्तारी कहकर छोड़ दिए। तो ऐसे जो सामंतवादी मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि बाबा साहब नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे, संविधान का हमेशा अपमान करते हैं, इन लोगों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये लोग को क्या है, वो तो ये बात करेंगे ही, क्योंकि संविधान निर्माता सही बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा है, तो एक राइटर था वो, BN राव एक राइटर था। सही संविधान बाबा साहब ने अकेले नहीं लिखा है, उससे बोलने से कुछ होने वाला नहीं। ये यहाँ ही नहीं मालूम है थे, विदेश कंट्री में भी मालूम है कि बाबा साहब सही भारत का निर्माता है, संविधान का निर्माता है। उससे बोलने से प्रिंटर की तरह थे, प्रिंटर की तरह। वो प्रिंटर के तरह है वो। सही संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। ये कितना भी छुपाने की कोशिश की तभी बाबा साहब छुप नहीं सकते। अभी भारत में नहीं, अदर कंट्री में बाबा साहब चले गए। आप बाबा साहब को, मुझे लगता है कि जितने भी अनुयायी हैं बाबा साहब को मसीहा मानते हैं, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, अपमान होता है, कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत बुरा लगता है। हम हमारे तरफ से उसका निषेध करते हैं, लेकिन फिर भी जो मूर्ति तोड़ने वाले हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। एक तरफ तो बीजेपी दिखा रही है कि हम अंबेडकर से प्रेम करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सरेआम मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इन चीज़ों को लेकर ये दोहरा चरित्र है, इसको किस रूप से देख रहे हैं? जब तक विपक्ष पक्का नहीं होगा, जब तक बाबा साहब के विचार रुझे नहीं जाएंगे, तब तक ये ऐसे ही चलेगा। मगर अभी लोग समझ रहे हैं, लोगों के समझ में ये आ रहा है, मगर इतना भी मूर्ति तोड़ने से बाबा साहब के विचार दबने वाले नहीं है। लेकिन इस बार जो है सभी पूरा देश जो है बाबा साहब की जयंती मना रहा है, ये खुशी की बात है कि नहीं? आप खुशी की बात। राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस समय बंद है और पूरी तरह से अवकाश कर दिया गया। एक नया पहल देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बाबा साहब के गुण का गौरव है। बाबा साहब का विद्योतिक ये है कि बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज जो बोला है वो सही है। बाबा साहब की बरोबरी ये भारत में तो क्या वर्ल्ड में कोई कर नहीं सकता है। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सम्मान दिया तो बाबा साहब के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने इस बात को कहा था कि मुझे गर्व तब महसूस होता जब हमारे देश के लोग मुझे बधाई देते, क्योंकि आज हमारी अहमियत विदेशों में पता चल रही है, लेकिन हमारे देश के लोग जो जातिवादी विचारधारा में अभी लिप्त हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनको इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, जो संविधान रचनाकार है, बाबा साहब ने रचा है, वो समता लाई उसमें। इसके पहले वो चाहते नहीं है कि समता हो, वो विषमता चाहते हैं, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है। बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करते बहुत अच्छा लगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।